अपनी बहुत प्यार करने वाली पत्नी से बदला लेने के लिए वह आदमी जानबूझकर अपनी शादी की रात दूसरी औरत को घर ले आया। अचानक उसकी पत्नी ने अपने पति की हरकतें देखकर न सिर्फ गुस्सा नहीं किया बल्कि मुंह मोड़कर उन्हें कमरा भी दे दिया। यह देखकर कि उसकी बेइज्जती से उसकी पत्नी को गुस्सा नहीं आया, उस आदमी को लगा कि यह बदला काफी नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी पत्नी का तकिया सबके सामने नीचे फेंक दिया। उसे क्या पता था कि उसका बदला कितना बेरहम था और बाद में जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो उसे कितना दर्द होगा। उस आदमी का नाम ले जुनकाई था, जो उस इलाके का एक जाना माना टॉप टाइकून था। हालांकि एक बिजनेस लड़ाई की वजह से उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को अचानक एक कॉम्पिटिटर ने मार डाला और कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चला यह मामला किसी तरह लिए के पिता ली माओ से जुड़ा था, इसलिए उसके मन में उसका फायदा उठाने का इरादा था। तब से वह लिए से संपर्क करने के अलग अलग मौके ढूंढने लगा। ऊंचे लेवल के शिकारी अक्सर शिकार के तौर पर सामने आते हैं। ले को जल्दी से अपनी ओर खींचने के लिए ले जुनकाई ने जानबूझकर एक सिगरेट जलाई। ली को धुएं से खांसते देखकर ले जुनकाई ने जल्दी से सिगरेट बुझा दी। सिगरेट बुझाई, दिल से माफी मांगी और उसे सुरक्षित रखने के लिए लिए को दे दी। ले जुनकाई का नरम, विचारशील और सज्जन व्यवहार देखकर लिए को उससे बहुत प्यार हो गया। कुछ ही समय बाद उसने उस आदमी से शादी कर ली जिससे वह बहुत प्यार करती थी। हालात से अनजान ले अपनी नई शादी की खुशियों में डूबी हुई थी। वह शर्माते हुए पास गई। उसने ले जुनकाई को गले लगाया, फिर उसे मीठी चुलबुली आवाज में पति कहा। उसे क्या पता था कि ले जुनकाई अपना मकसद पूरा करने के बाद उसी पल से अपनी हिंसा शुरू कर देगा। उसने लिए की गर्दन पकड़ ली, चिल्लाते हुए, सिर्फ जियाओ काई ही मुझे ऐसा कह सकता है। तब से ले जुनकाई का बदला और भी ज्यादा बढ़ गया। वह न सिर्फ अक्सर अनजान औरतों को उनके ससुराल वापस लाता था, बल्कि यह जानने के बाद कि ली ये उसके बच्चे की मां बनने वाली है, उसने बेरहमी से उसे अबॉर्शन के लिए मजबूर किया। इस समय ली ये को भोलेपन से लगता था कि जब तक वह उससे पूरे दिल से प्यार करती है, ले जुनकाई को एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा और वह उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगा। लेकिन जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी वह था अपने जन्मदिन पर ले जुनकाई ने हैरानी की बात है कि एक और डिवोर्स एग्रीमेंट निकाला। ले जुनकाई का पक्का इरादा देखकर ली ने एक भी शिकायत या रोना नहीं किया। फिर उसने चुपचाप अपना सूटकेस उठाया और ले जुनकाई के घर से निकल गई। लेकिन ले जुनकाई को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि ली उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ली के जाने के बाद ले जुनकाई में कभी भी अपने पुराने शादीशुदा घर में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे पहले ही ली से बहुत प्यार हो गया था। लेकिन अफसोस, वह उसकी पत्नी के कातिल की बेटी थी। वह इस प्यार को जबरदस्ती एक अजीब तकलीफ में बदल सकती थी। 6 साल बीत गए। जो छोटी सी जान कभी उसके पेट में रहती थी, वह एक जिंदा दिल और प्यारे से लड़के में बदल गई थी। इन 6 सालों से ले जुनकाई को उनके रिश्ते का पता न चले, इसके लिए वह अपने बेटे के साथ एक तंग, टूटे फूटे छोटे से घर में रह रही थी। उसे पालने के लिए उसे हर दिन मसाज पार्लर में काम पर जाने से पहले उसे अंदर बंद करना पड़ता था। एक दिन उसके बेटे ने गलती से उबलते पानी से अपना हाथ जला लिया। जब ली अपने बच्चे को पकड़े हुए सड़क पर बेबस खड़ी थी तो अचानक एक अजनबी ने उसकी मदद की पेशकश की। लेकिन ली को हैरानी हुई कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव वेन था, जो ले जुनकाई का एक आदमी था। पता चला कि पिछले 7 सालों से ले जुनकाई उसने ली को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। कहते हैं प्यार जितना गहरा होता है, नफरत भी उतनी ही गहरी होती है। अनगिनत रातें बिना सोए वह दर्दनाक चाहत उसे लगातार याद दिलाती रही कि वह लिए से कितना प्यार करती थी। खासकर अपने असिस्टेंट का भेजा हुआ मां और बच्चे का वीडियो देखने के बाद ले जुनकाई का दिल इतना दुखा कि उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। वह बिना सोचे समझे लिए के पास जाने ही वाली थी, लेकिन